राजस्व दिया जाना चाहिए। और सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले कई सालों से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इसमें जो कर्मचारी ये भी स्थायी नहीं होते हैं और जो कंपनी के मालिक होते हैं, बड़े इनके कंपनी के अधिकारी, ये मर्जी पड़े तब आउटसोर्स के कर्मचारी को बंद कर देते, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। कर्मचारी की नौकरी भी स्थायी नहीं, उसका कोई सुरक्षित नहीं उसका भविष्य। तो मेरा यह मांग है इस बजट सत्र पर कि आउटसोर्स पर जितने भी कर्मचारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए, और आज के बाद में जितनी भी कंपनी से जो आउटसोर्स पर कर्मचारी देती है, सारे आउटसोर्स की कंपनीज को बंद कर दिया जाए। जब भी लगे, जरूरत लगे सरकार को कर्मचारी भर्ती करने की, तो सरकार अपने तरीके से, स्थायी तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करे, परमानेंट तरीके से भर्ती करे। कमलेश्वर जी, आप समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी पार्टी का अकेला विधायक हूँ बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के। अकेले तो आप अवसर नहीं दोगे फिर वंचितों की आवाज यहाँ दबी रह जाएगी। संख्या के अनुपात में ही समय मिलता है बोलने का। सभापति महोदय, जो मनरेगा करके एक योजना चलती, मनरेगा, जिस मनरेगा में जिसका उद्देश्य है। श्री धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और उसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख, इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000, केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000, इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख, और इनको मानदेय मिलता केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार, जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता, जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की, मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं, उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी। प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या, और विशेषकर जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो आज कहीं न कहीं संविदा के रूप में अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग जिलों में, लगभग पूरे राजस्थान भर में लगे हुए हैं, मैं उनकी पीड़ा को आज प्रदेश की सरकार के सामने, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। साहब, मेरा निवेदन है कि लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी विभाग की हो, आज वो ऑफिसें चल रही है तो संविदा कर्मियों की बदौलत चल रही है। और उन संविदा कर्मियों की बात, उनके हक, उनके अधिकार, उनकी मांगों को अभी तक गौर से सुना नहीं गया, उन पे कोई विशेष काम नहीं किया गया। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए,
ताकि उन संविदा कर्मियों की बात को सुना जाए, उन पे निर्णय ले सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो आज न्यूनतम जो अनस्किल्ड जो लोग हैं उनसे भी कम सैलरी उन्हें मिल रही है। मेरा निवेदन कि प्रति वर्ष उनकी आय में वृद्धि कैसे कर सके, इसके ऊपर विचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मेरा निवेदन, क्योंकि संविदा कर्मी जो है वो फिट भी है, क्वालिफाइड भी है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम जो वो संविदा कर्मी हमारे भाई दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें अतिरिक्त अंक, बोनस अंक दिया जाना चाहिए ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन भी हो। मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि जो सैलरी जो उनकी आ रही है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिले। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है उनको नियमित करने की भी मांग मैं प्रदेश की सरकार से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पीएचडी में जनता जल योजना के माध्यम से 6 से 7 हजार कार्मिक लगे हुए हैं, पंप चालक लगे हुए हैं, मैं उनकी बात भी करूंगा। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग में फायरमैन और ड्राइवर की संविदा कर्मी है, मैं उनके लिए भी निवेदन करूंगा। साथ ही साथ यूटीबी जो हमारे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक के रूप में जो 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी भी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से जो हमारे सीएचओ है उनकी भी रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। साथ ही साथ पंचायत सहायक भर्ती के भी जो हमारे रिक्त पद है उसमें समायोजित करने की भी